घना जंगल, ऊंचे पेड़, एक छोटे से कच्चे घर में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम रामू था। उसकी उम्र 35 वर्ष थी। उसकी पत्नी का देहांत हुए 3 साल हो चुके थे। उसका एक बेटा भी था जिसका नाम जीतू था। जीतू अब 10 साल का था। उसका बेटा उसकी दुनिया बन चुका था। एक दिन सुबह रामू खांसी करता हुआ उठा। बाबा, आपको फिर से खांसी हो रही है। आप रोज ऐसे ही परेशान होते हो। चलो ना, आज मैं जंगल से लकड़ी ले आऊं, आप आराम कर लो। नहीं रे, तू अभी छोटा है बेटा। जंगल का रास्ता आसान नहीं होता। कांटे भी है, ढलान भी है और जानवरों का डर भी रहता है। मैं कर लूंगा, तू घर पर ही रह बेटा। बाबा, मैं छोटा तो हूँ पर आपके साथ रहकर सब सीख लूंगा। और जब बड़े जंगल में आप अकेले जाते हो तब मुझे भी चिंता होती है। बड़ा तो मैं भी आपके साथ ही हूँगा ना बाबा। आज मुझे जाने दो, मैं संभाल लूंगा। रामू ये सुन मुस्कुराया और बोला, अच्छा, इतना बड़ा हो गया है तू, है? चल फिर आज मेरे साथ चल, लेकिन ध्यान रखना बेटा, पहले मेरे पीछे पीछे ही चलना और कोई भी जोखिम वाली चीज देखकर मुझसे पहले हाथ मत डालना बेटा। ठीक है बाबा, आज मैं पूरी सावधानी रखूंगा, बस आप धीरे चलना। दिन बीतते गए। जीतू 15 साल का हो गया। कंधे मजबूत, आंखों में चमक। जंगल में लकड़ियां काटते हुए वो अक्सर पिता से पूछता, बाबा, माँ कैसी थी? बहुत शांत, तुझ पर ही गई है। अगर होती तो आज बहुत खुश होती। क्या वो मुझे कभी गोद में खिलाती होगी बाबा? अरे हाँ बेटा, बहुत खिलाया तुझे। तू तो उनका लाडला था बेटा। तेरे रोने पर वो तुरंत भाग कर आ जाती थी। उसकी हंसी कैसी थी बाबा? ऐसी कि सुनते ही दिन का थकान उतर जाए। पूरे घर में उजाला भर जाता था बेटा उसकी हंसी से। आज मैं नहीं जा पाऊंगा बेटा, शरीर साथ नहीं दे रहा। तो थोड़ा ही लाना, संभल कर जाना बेटा और जल्दी लौट आना। आप आराम करो बाबा, मैं ले आऊंगा। आप बस दवाई खा लेना, चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा। जीतू अकेले जंगल गया। लकड़ियां काटते हुए आवाजें सुनाई दी, घोड़ों की, सेनापतियों की बोलियां। वो छिपकर देखने लगा। राज्य का राजा वीरेंद्र सिंह आया था और उसके साथ उसकी छोटी बेटी राजकुमारी कुमुद भी थी। वो 13 साल की थी। राजकुमारी फूल तोड़ रही थी। पिताजी, इस जंगल में कितनी प्यारी खुशबू है। लगता है जैसे हवा भी फूलों से भीनी हो गई हो। हाँ कुमुद बेटा, ये हमारा राज्य का सबसे पवित्र जंगल है। यहाँ मिट्टी और हवा दोनों में ही एक अलग ही सुगंध बसी है। जीतू पहली बार राजकुमारी को देख रहा था। वो स्तब्ध रह गया, जैसे समय रुक गया हो। ये कौन है? इतनी सुंदर, जैसे किसी कहानी से उतर कर आई हो। सच में मैंने आज तक ऐसा रूप कभी नहीं देखा। राजकुमारी ने अचानक उसकी तरफ देखा। जीतू डर गया और पेड़ों के पीछे छुप गया। राजा लौट आया, लेकिन राजकुमारी थोड़ी पीछे रह गई थी। वो अकेले पत्तों से खेल रही थी। जीतू पेड़ के पीछे से निकला। राजकुमारी थोड़ी घबराई और बोली, तुम कौन और यहाँ अचानक सामने कैसे आ गए?
तुम्हें देखकर मैं थोड़ा घबरा गई। आप खो गई हैं क्या? मतलब आपका रास्ता छूट गया है क्या? मैं चाहूँ तो आपकी मदद कर सकता हूँ। मैं जीतू हूँ, लकड़हारे का बेटा। यहीं आसपास रहता हूँ और बस आपकी आवाज सुनी तो पूछने आ गया कि कहीं आपको कोई परेशानी तो नहीं। राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, तुम डर क्यों नहीं रहे हो? मैंने खाया है क्या? इतनी घबराहट क्यों? मैं तो बस बात ही कर रही हूँ। मैंने आपको पहली बार देखा और इतना पास से देखा तो थोड़ा घबरा गया, पर सच कहूँ तो बहुत अच्छा लगा। सच में? लोगों से तो मैं रोज मिलती हूँ, पर तुम जैसे देख रहे हो ऐसा देखना मुझे थोड़ा अलग लगा। अलग? मतलब अच्छा या बुरा? क्योंकि मैं डर गया था कि कहीं मेरी वजह से आप नाराज ना हो जाएं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा लगा, किसी ने पहली बार मुझे इतना सच्चे मन से देखा है। तो फिर मैं कोशिश करूंगा कि जब भी मिलूं आपको ऐसे ही अच्छा लगे। तो फिर मिलते रहेंगे। अगर तुम्हें भी अच्छा लगे तो मैं फिर बात करने आ सकती हूँ। जीतू का चेहरा खिल उठा। हाँ, अगर आपको मंजूर हो तो मैं तो हर बार खुशी से मिलूंगा। बस आप इशारा कर देना। जरूर, मैं भी चाहूंगी कि हम फिर बात करें। और अगर कभी आपको रास्ता ना मिले या डर लगे तो मैं पास ही रहता हूँ। आवाज दो, मैं आ जाऊंगा। अच्छा, तो फिर आज से तुम्हें मेरा दोस्त मानो? मुझे मंजूर है। दोस्त होना मेरे लिए सम्मान है। और मेरे लिए भी। अगले दिन जीतू ने सोचा, मैं राजकुमारी से कैसे मिलूं? वो तो महल में रहती है और मैं तो बस एक साधारण लकड़हारे का बेटा हूँ। हाँ? वो जंगल में इंतजार करता रहा। थोड़ी देर में राजकुमारी वहाँ आ गई। मैं कुछ कह रहा था आपसे। क्या मैं कभी महल आ सकता हूँ? मतलब क्या वहाँ मेरे जैसे को अंदर जाने देंगे? तुम लकड़हारे का बेटा? हाँ, आ सकते हो अगर तुम डरते नहीं हो और मिलने की हिम्मत रखो। लेकिन महल में पहरेदार हैं, वो मुझे देखते ही रोक लेंगे। शायद बाहर ही खड़ा रहने को कह दे। अभी नहीं पता चलेगा, और जब पता चलेगा तब मैं संभाल लूंगी। पर अगर राजा को पता चल गया तो वो तो बहुत गुस्सा होंगे। जीतू, अगर मुझे परेशानी होती तो क्या मैं खुद तुम्हें रास्ता बताती? मैं चाहती हूँ कि तुम आओ। अच्छा, तो फिर मैं आऊंगा दोपहर में। पर अगर मैं डर गया तो मैं तुम्हें पहले ही हिम्मत दूंगी। और अगर और डर लगे तो बस याद करना कि मैं वही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। बस आपकी यही बात मुझे हिम्मत दे देती है। तो फिर तय रहा, तुम आओगे और मैं इंतजार करूंगी। फिर वो दोनों चोरी छुपे हर रोज मिलने लगे। उनकी दोस्ती कब प्रेम में बदल गई उन्हें पता ही नहीं चला। उसी जंगल के काले हिस्से में जादूगरनी तीक्ष्णा रहती थी, जिसकी उम्र 100 साल से ऊपर थी। काले कपड़े, झाड़ियों सा बाल, वो जंगल में चमकती आंखों से ये सब देख रही थी। ओहो, राजकुमारी और लकड़हारे का लड़का, पवित्र प्रेम पनप रहा है। ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। उसके खून में जो शक्ति छुपी है वो मुझे चाहिए और इस प्रेम को तोड़ना ही पड़ेगा। थोड़ी देर में दोपहर होती है। जीतू पहली बार महल पहुंचा। वो पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे अंदर घुसा। राजकुमारी उसके इंतजार में थी। तुम आ गए, डर तो नहीं लगा? महल में पहली बार आने वाले अक्सर घबरा जाते हैं। थोड़ा तो लगा, पर आप थी इसलिए हिम्मत आ गई।
नहीं तो शायद दरवाजे से ही लौट जाता। चलो मैं तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ, अंदर आकर तुम्हें और भी अच्छा लगेगा। लेकिन मैं सोच रहा था, क्या सच में मुझे वहाँ जाना चाहिए? हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे बुलाए मेहमान जो हो। बस डर है कि कहीं कोई गलत मतलब न निकाल ले। जीतू, यहाँ हर बात का मतलब मैं तय करती हूँ, किसी और की परवाह मत करो। ठीक है ठीक है, फिर मैं आपके भरोसे ही चल रहा हूँ। और मैं चाहती हूँ कि तुम थोड़ा आराम से रहो। महल उतना सख्त नहीं है जितना बाहर से लगता है। कोशिश करूँगा, बस थोड़ा नया नया सा लग रहा है सब। नया होना बुरा नहीं होता, कभी कभी नई जगह ही इंसान को सबसे ज्यादा बदल देती है। दोनों महल में हंसते खेलते घूमते रहे। जीतू ने पहली बार इतना बड़ा महल देखा। अगर राजा देख लेंगे तो पता नहीं क्या सोचेंगे। मुझे तो डर है कि कहीं मुझे बाहर न निकलवा दे। मेरे पिता अच्छे हैं, लेकिन फिलहाल नहीं देखे तो अच्छा है। वो अचानक देखकर चौंक जाएंगे, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर रहो। जंगल में एक दिन वृद्ध साधु आए। साधु की उम्र 70 साल की थी। राजकुमारी उनके चरण छूती है। आयुष्मान बेटी, तुम्हारे भाग्य में 2 रास्ते हैं और दोनों ही ऐसे हैं जिनसे तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। कैसे रास्ते बाबा? कृपया साफ साफ बताइए, मैं समझना चाहती हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं। पहला रास्ता सुख का रास्ता, जिसमें आलीशान जीवन, आराम, वैभव और शक्ति है। दूसरा रास्ता कठिन, जिसमें संघर्ष, दर्द और खतरे छुपे हैं, पर वही सच्चे प्रेम का मार्ग भी है। मुझे कौन सा चुनना होगा बाबा? क्या ये चुनाव मुझे अभी करना पड़ेगा या समय आने पर समझ जाएगा? जिस दिन तेरे प्रेम की परीक्षा होगी, उसी दिन तू जान जाएगी कि कौन सा रास्ता तुझे चुनना है। साधु की बात सुनकर कुमुद चुप हो गई। जीतू भी चिंतित हुआ। सालों बीत गए। कुमुद अब 17 साल की है, जीतू 19 साल का। दोनों रोज जंगल में मिलते। जीतू, तुम बदल गए हो, अब तो बिल्कुल वीर लगते हो। पहले जैसे लड़खड़ाते थे, अब तो कदम भी मजबूत हो गए हैं। तुम्हें देखकर लगता है जैसे तुम किसी लड़ाई के लिए तैयार हो। तुम भी रानी लगती हो, पर डर लगता है राजा को पता चल गया तो वो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस यही सोचकर घबरा जाता हूँ कि कहीं तुम्हें कोई तकलीफ न हो जाए। मैं संभाल लूंगी, तुम बेवजह डरते हो। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो बाकी चीजों की चिंता मत करो। जो होगा हम दोनों मिलकर देख लेंगे। एक रात जादूगरनी ने पत्तों से जादू किया और अपने आप से कहने लगी, लकड़हारे के बेटे, तुझे पकड़ना ही होगा। तुझ में वो शक्ति है जिसे मैं वर्षों से ढूंढ रही थी। तू नहीं समझता, पर तेरे भीतर की आग मेरे जादू को भी झुका सकती है। मैं इतने सालों से तुझे तलाश रही थी, और अब जब तू मेरे सामने है तो मैं तुझे किसी भी हाल में हाथ से जाने नहीं दूंगी। अगले दिन जब जीतू जंगल में आया, जादूगरनी पेड़ से निकल पड़ी। कहाँ जा रहा है प्यारे लड़के? इतने छिपकर चलने से क्या होगा? मुझे तो तेरी चाल भी दूर से पहचान में आ जाती है। तुम कौन हो? अचानक सामने आकर इस तरह रास्ता क्यों रोक रही हो? तुम्हारी आवाज और अंदाज दोनों अजीब लग रहे हैं। साफ साफ बताओ, क्या चाहती हो? तेरी किस्मत, और किस्मत से कोई नहीं बच सकता। तू चाहे माने या ना माने, पर अब तू मेरे रास्ते में आ चुका है।
उसने मंत्र पढ़ा, हवा तेज चली, पत्ते उड़ने लगे। जीतू चिल्लाया, कुमुद बचाओ, मुझे बचाओ। और वो बेहोश होकर जादूगरनी की गुफा में खिंच गया। राजकुमारी जंगल पहुंची पर जीतू कहीं नहीं था। वो दौड़ती हुई साधु के पास गई और कहा, बाबा जीतू गायब है, मुझे बताइए वो कहाँ है। मैं हर जगह भागती रही पर उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। साधु ने आंखें बंद की। तृष्णा जादूगरनी उसे ले गई है। उसकी नजर बहुत तेज है और उसकी मंशा और भी गहरी। वो उसी आत्मा को पकड़ती है जिसमें असाधारण शक्ति छिपी होती है और जीतू उसकी नजर में आ चुका है। मैं उसे बचाऊंगी कैसे मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकती। आप कोई मार्ग बताइए, मैं हर मुश्किल सह लूंगी, बस उसे वापस लाना है। 2 रास्ते। पहला रास्ता सरल है, तुम राजकुमारी रहो, महल में बैठो और सुरक्षित रहो। दूसरा रास्ता कठिन है, जंगल, अंधेरा, जादूगरनी और दर्द। पर उसी कठिन रास्ते पर प्रेम मिलेगा और वही तुम्हें जीतू तक पहुंचाने की राह भी दिखाएगा। मैं दूसरा रास्ता चुनती हूँ, चाहे कितना भी जोखिम हो, चाहे जितना भी अंधेरा मिले, मैं उसके लिए सब कुछ सहने को तैयार हूँ। जीतू जागा तो खुद को लोहे की जंजीरों में पाया। मुझे छोड़ दो, ये जंजीरें क्यों बांधी है? मैं तुम्हें नहीं जानता, ना ही मैंने तुम्हारा कोई दोष किया है। मुझे यहाँ कैद में रखने का कोई हक नहीं है तुम्हें। तेरे खून में पुरानी शक्ति है। तेरे पिता किसी समय में वनवंश के रक्षक थे। मुझे वो शक्ति चाहिए जीतू। तू चाहे इनकार करे, पर तेरे भीतर वही ताकत बह रही है जिसकी मुझे सदियों से तलाश थी, और अब मैं तुझे यूं ही नहीं जाने दूंगी। मैं कुछ नहीं जानता, तुम चाहे कितना भी कहो। मुझे अपने पिता की ताकत, वंश और जादू के बारे में कुछ भी समझ नहीं है। मुझे बस आजादी चाहिए, बस इतना ही। कुमुद अकेले जंगल में निकली थी। कांटे, अंधेरा, जंगली जानवर। वो पैर काटते हुए भी आगे बढ़ती रही। जीतू, मैं आ रही हूँ। मैं चाहे कितनी भी चोट खा लूं, तू जहाँ भी होगा मैं तुझे ढूंढ ही लूंगी। साधु प्रकट हुए। बेटी, तुझे 2 आखिरी परीक्षाएं देनी होगी। पहली परीक्षा भय की परीक्षा, दूसरी परीक्षा बलिदान की परीक्षा। सोच समझकर कदम बढ़ाना, क्योंकि दोनों ही आसान नहीं होंगी। मैं सब सहूंगी, चाहे जितना डर आए, चाहे कुछ भी देना पड़े, मैं पीछे नहीं हटने वाली। पहली परीक्षा जादूगरनी के पास एक काला झरना था। उसमें जो देखो वही डर बनकर हमला करता है। कुमुद उसमें झांकती है। उसे दिखता है जीतू मर रहा है। राजा उसे रोक रहा है। कुमुद रो पड़ी। ये झूठ है, मैं हार नहीं मानूंगी। डर खत्म हो गया। दूसरी परीक्षा बलिदान। काले दरवाजे पर लिखा था, जिसे तुम प्यार करती हो उसे बचाने के लिए अपना खून चढ़ाओ। कुमुद ने बिना सोचे हाथ काट दिया। जादुई दरवाजा खुल गया। अंदर जादूगरनी तीक्ष्णा बैठी हुई थी। जीतू जंजीरों में था। जीतू को छोड़ दो तीक्ष्णा, मैं हाथ फैलाकर विनती कर रही हूँ। बस उसे आजाद कर दो। उसके साथ जरा सा भी और जुल्म मत करो। राजकुमारी, तू यहाँ तक पहुँच गई। खून बहाया, दर्द सहा, पर बता तो सही, आखिर क्या दे सकती है तू? मुझे ऐसा क्या दे सकती है तेरे पास जिसकी कीमत जीतू की जान हो? अपनी जान भी दे सकती हूँ तीक्ष्णा, सच कहती हूँ। अगर मेरी सांसें रुकने से जीतू की एक सांस भी बचती है तो मैं बिना सोचे अपना सब कुछ तेरे हवाले कर दूंगी।
अच्छा, तो आज बलिदान की रात है राजकुमारी। देखूंगी कौन सा प्यार ज्यादा मजबूत है, मेरा जादू या तुम्हारा हौसला। जादूगरनी जीतू को त्याग करने वाली थी। नहीं कुमुद, तुम यहाँ से चली जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से तकलीफ में पड़ो। कृपया वापस मुड़ जाओ कुमुद, वापस चली जाओ। मैं नहीं जाऊंगी जीतू, तुम्हें अकेला छोड़कर एक कदम भी नहीं हट सकती, चाहे तृष्णा कुछ भी कर ले। जादूगरनी मंत्र पढ़ने लगी कि तभी तेज प्रकाश फैला। साधु अंदर आए। तृष्णा, आज तेरा अंत है। बहुत दिनों से तेरी काली शक्तियों को सहन किया है मैंने। अब तेरे हर छल कपट का हिसाब यही और इसी पल होगा। तू जितना भी मंत्र पढ़ ले, आज तेरी दुष्टता एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगी। कुमुद ने जादूगरनी की छड़ी पकड़ ली। जादूगरनी चिल्लाई, मूर्ख लड़के, हाथ मत लगाना। और साधु तू भी सुन ले, मेरी छड़ी को छूना किसी छोटे खेल जैसा नहीं है। ये छड़ी उन लोगों को भी भस्म कर देती है जिनके पास 500 साल की तपस्या का बल हो। कुमुद को दूर रख, नहीं तो तेरी आंखों के सामने राख बन जाएगी। लेकिन देर हो चुकी थी। छड़ी का मंत्र उल्टा चला और जादूगरनी पत्थर बन गई। जीतू आजाद हो गया। कुमुद उसके पास भागी। तुम ठीक हो? सचमुच ठीक हो ना? मैं बहुत डर गई थी। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने इतनी चोटें क्यों उठाई कुमुद? इतनी तकलीफ क्यों उठाई तुमने? क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, बहुत गहरा प्रेम करती हूँ जीतू। तुम्हें खोने का डर ही मुझे यहाँ खींच लाया। जीतू ने उसका हाथ पकड़ लिया। राजा को सब पता चला। वो क्रोधित होकर बोला, राजकुमारी और लकड़हारे का बेटा, यह असंभव है, कभी नहीं। तुम मेरी बेटी होकर ऐसा चुनाव नहीं कर सकती। पिताजी, मैंने जीतू की जान बचाई है, अपनी जान जोखिम में डालकर। अगर ये प्रेम आपको गलत लगता है तो फिर मैं भी गलत हूँ और मैं अपने इस निर्णय से पीछे नहीं हटूंगी। राजा कुछ देर चुप रहा। साधु ने कहा, जिस प्रेम की परीक्षा खून से हो, उस पर कोई राज सिंहासन भारी नहीं। जिस प्रेम में दर्द सहकर भी साथ निभाने का वचन हो, उसे कोई शक्ति नहीं तोड़ सकती। राजा पिघल गया। अगर मेरी बेटी उससे सच्चा प्रेम करती है और उसका मन उसी में अटका है, तो मैं कैसे मना कर दूं? कैसे उसके रास्ते में दीवार खड़ी कर दूं? हल में ढोल नगाड़े बजे। पूरा राज्य खुश था। जीतू राजकुमारी के सामने खड़ा था। मैं आज भी वही लकड़हारे का बेटा हूँ, चाहे मैं कितना भी बड़ा और मजबूत हो गया हूँ। मेरी जड़ें वही है, वही मिट्टी, वही जंगल और वही संघर्ष। और मैं आज भी वही लड़की हूँ, वही जिसने जंगल में तुमसे पहली बार मुलाकात की थी, वही जिसने तुम्हारे साहस और दयालुता को देखा और अपने दिल में जगह दी। समय बदल गया, पर मैं वही हूँ जो तुम्हारे साथ खड़ी है। दोनों ने विवाह किया। पूरा राज्य गूंज उठा। राजकुमारी कुमुद और राजकुमार जीतू की जय जयकार हो रही थी। जंगल अब भी खड़ा था, पर अब वो प्रेम की कहानी भी सुनता था। एक लकड़हारे के बेटे का प्रेम जिसने राजकुमारी को पाया, और एक राजकुमारी का साहस जिसने अपने प्रेम को बचाने के लिए अंधेरे से लड़ाई लड़ी। और दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म हुई। कैसी लगी दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।